दोस्तों वेलकम टू वाईफाई एग्जाम वाला। आज मैं बात करने वाला हूँ इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो ग्रुप सी की पोस्टें आई हुई हैं उसके सिलेबस पे चर्चा करूँगा और इसका जो टाइपिंग वाला एग्ज़ाम है और शॉर्ट हैंड का उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊँगा, उसकी तैयारी कैसे की जाए और इसका एग्ज़ाम कब तक होने की संभावना है इसके बारे में मैं बताऊँगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस में ही दिया हुआ है जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस के बारे में। इसका जो एग्ज़ाम है वो 2 स्टेज में होना है, एक टाइपिंग का और एक एग्ज़ाम का। एग्ज़ाम ऑफलाइन होना है, ऑफलाइन, और नो नेगेटिव मार्किंग है, नो नेगेटिव, ओके, नो नेगेटिव। अब देखिए इसमें 90 नंबर का है, 90 मिनट का है सॉरी, और 100 मार्क्स का है, 100 क्वेश्चन है। ये 4 पार्ट में बटा है, हिंदी, इंग्लिश, जीएस और मैथ। देखिए हिंदी के लिए आप ना आदित्य खरीद लीजिए, इससे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। एसएससी के प्रीवियस ईयर का पेपर आप लगाएंगे तो आपको इंग्लिश कवर, और जीएस के लिए आप लूसेंट या घटना चक्र की आप किताब खरीद सकते हैं, जीके की आती है, या किरण खरीद लीजिए। ये तीनों में से आप चाहे जो भी खरीदेंगे आपकी जीएस कवर। और मैथ के लिए एस डी यादव बुक आती है, आप खरीद लीजिए। उससे बाहर आपको जिनको खुद से तैयारी करनी है उनके लिए 4 बुक से ज़्यादा आपको ख़रीदने की आवश्यकता नहीं है। और आपको करंट अगर पढ़ना है तो घटना सार आप पढ़ लीजिए 6 महीने के एग्ज़ाम के पूर्व। किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर आएगी तो आप उसको खरीद के पढ़ लेंगे तो आपका इससे कवर। इसके बाहर आपको कोई किताब खरीदने की आवश्यकता नहीं है और इससे बढ़िया आपकी तैयारी हो जाएगी इसी किताबों से। अब जिन्होंने कोचिंग नहीं ज्वाइन की है उनके लिए ये है, अब मान लीजिए किसी ने अगर कोचिंग ज्वाइन की है तो उसकी कोई बात ही नहीं है, वो तो कुछ भी करे, उसका तो मतलब जो कोचिंग कंप्लीट करा ही रहा है। अब रह गई बात उनके लिए जो खुद से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैंने किताबें बताई हुई हैं। अब इसमें जो पास होगा वो आएगा स्टेज सेकंड में लगभग 5 गुना, टाइपिंग के लिए लगभग 5 गुना। हिंदी की टाइपिंग क्या मांगा है 25 और इंग्लिश की 30। हिंदी टाइपिंग के लिए 25 मार्क्स, अंग्रेजी टाइपिंग के लिए 25 मार्क्स। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है 10, कितने में 25 में। देखिए 10-10 नंबर आपको दोनों में लाने होंगे, ओके। अच्छा हिंदी टाइपिंग आपकी मंगल पे होगी, इसमें नीचे लिखा हुआ मैं आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में, मंगल पे होगी। जिनको हिंदी नहीं आती है वो इसको 20 दिन में सीख सकते हैं, ये इतना आसान है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ क्योंकि आप अगर देखेंगे ना कई सारे जो भी फ़ॉन्ट हैं उसमें सबसे आसान है हिंदी के स्पेशली, चाहे वो रेमिंगटन गेल की बात करें आप, चाहे कुर्तीदेव की बात करें, उन सब में सबसे आसान है। आप इसको ईजिली तैयार कर सकते हैं 20 दिनों में। लेकिन स्पीड मेंटेन के लिए आपको रोज़ाना 2 घंटे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हिंदी की भी इंग्लिश की भी। अच्छा एक सबसे बड़ी चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँ कि इसमें नंबर मिल रहे हैं, इसलिए आप इसको जितना बेहतरीन तरीके से तैयार करेंगे टाइपिंग को, आप समझ लीजिए 50 नंबर में 48 नंबर 49 नंबर भी ला सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको 10-10 मिनट मिलेगा, नीचे लिखा हुआ मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें 10-10 मिनट मिलेगा। देखिए यहाँ लिखा होगा, आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखिए 250 वर्ड के लिए 10 मिनट, और हिंदी अंग्रेजी के लिए देखिए यहाँ भी 10 मिनट, 10-10 मिनट को होगा 300 वर्ड उसमें मिलेंगे इंग्लिश में, और यहाँ पे आपको 250, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ जान लीजिए कि 10 मिनट का है आपका, 3 मिनट का कुछ भी नहीं, मतलब 5 मिनट जैसा नहीं है। तो आपको यहाँ पे एक बढ़िया बेनिफिट मिल रहा है, 5 मिनट नहीं है जैसा कि UPSSC करता है 5-5 मिनट, ऐसा नहीं है, यहाँ पे 10-10 मिनट मिल रहा है। तो आप बखूबी इसको तैयार करिए। और अपनी टाइपिंग की प्रैक्टिस में आपको बताऊँ तो 10fastfinger.com है, बाबा टाइपिंग है, इंडिया टाइपिंग है, इस तरह की वेबसाइट आप देखेंगे तो आपको एकदम हूबहू फॉर्म मिल जाएगा। एक आप लोगों को बताऊँ तो एक सोनी टाइपिंग आती है, वो भी आप कवर कर सकते हैं, उससे भी। सोनी टाइपिंग के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ, ये वेबसाइट भी है, आप उस पर भी चेक कर सकते हैं। इसका सब्सक्रिप्शन आपको ख़रीदना पड़ेगा, पहले फ्री था, अभी आज की डेट में। लेकिन ये मैं आपको बताऊँ कि हाई कोर्ट के जो मतलब प्रोफार्मा होता है टाइपिंग का, उसी के हिसाब से ये है, ये बाकायदे आपको देगा, ठीक है। 200-300 रुपये जो भी इनका चार्ज होगा उसको आप ख़रीद करके आप इससे कर सकते हैं। आपको अगर बेहतर परफॉर्मेंस मिलेगी और बेहतर एक्सपीरियंस भी मिलेगा कि कैसे वहाँ टाइपिंग आएगी, क्या रहेगा। इसमें सबसे अच्छी बात मैं आप लोगों को बताऊँ तो इसमें आपको हर तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं आप अपने पूरे स्क्रीन को, कि कैसे, जैसे मैं पेपर में बैठा हुआ हूँ वहाँ ब्लिंक नहीं करता है, वहाँ हाईलाइट नहीं होता है, वो सारी चीज़ें आप इन्वॉल्व करके तब टाइपिंग कर सकते हैं। ये सबसे बेस्ट बात है इसकी, जैसा कि अदर वेबसाइट पर आपको नहीं मिलेगा, ओके। तो ठीक है, ये रही टाइपिंग की बात। अब देख लेते हैं नेक्स्ट स्टेनोग्राफर की। देखिए यहाँ भी वही है, स्टेज फर्स्ट स्टेज सेकंड, ओके। देखिए स्टेज फर्स्ट में आपको 90 मिनट मिलेगा, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, वही सारी किताबें इसमें भी चलेंगी, आपको कुछ अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब रह गई स्टेज सेकंड के पार्ट ए में, पहले टाइपिंग होगा, हिंदी और टाइपिंग टाइप 25 वर्ड फॉर हिंदी और 25-30 वर्ड फॉर इंग्लिश टाइप राइटिंग ऑन कंप्यूटर, ओके। इसमें भी वही है, 10 नंबर आपको लाना ज़रूरी है दोनों में। अब 50 मार्क्स का आपका शॉर्ट हैंड होगा, जिसमें 80 वर्ड पर मिनट क्या रहेगा शॉर्ट हैंड इन हिंदी, और 30 वर्ड मिनट
पर मिनट, टाइपिंग इन हिंदी ऑन कंप्यूटर। अब हिंदी वालों के लिए मतलब 80 वर्ड शॉर्ट हैंड चाहिए और 30 वर्ड इंग्लिश हिंदी चाहिए टाइपिंग की। और देखिए इंग्लिश स्टेनोग्राफर भी 100 और 40। यहाँ पे स्पीड बढ़ाई गई है टाइपिंग के लिए, ठीक है, पार्ट बी में, जो कि 50 नंबर का है। तो आप लोगों को यहाँ 50, यहाँ 50, यहाँ 50, ये देखिए आप लोगों का कितने का हो गया, ये पूरा 200 का। आप यहाँ पे अच्छा स्कोर कर सकते हैं इन दोनों में। अगर इन दोनों में करेंगे तो यहाँ थोड़ा कम भी लाएंगे तो आपकी मेरिट अच्छी हो जाएगी। और आप देखिए शॉर्ट हैंड जो पहले से सीख रहा है उसके लिए तो बेटा, जो अभी सीख रहे हैं उनको बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि पेपर इसका बहुत जल्दी होने वाला है। आप लोगों को अगर ये लगता हो कि इसका पेपर बहुत डिले होगा, ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूँ, जैसे ही फॉर्म के लिए 15 दिन दिया हुआ है, इससे ज़्यादा दिया नहीं उसने, तो आप मान चलिए दिसंबर के लास्ट या जनवरी तक इसका एग्ज़ाम होने की संभावना है। चलिए फिर आगे इसके डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए इसमें लिखा भी होगा कि 10-10 नंबर तो ये लाना है, ये तो बताया ही है। अब इसमें लिखा हुआ है इस रिटन एग्जाम्स के बारे में, ठीक है। ये देखिए OMR सीट पे ऑफलाइन होगा, लिखा हुआ है साफ साफ। तो ये CBT बेस्ड नहीं है, इसको आप लोग ध्यान रखें, और निगेटिव भी नहीं है। अब देखिए यहाँ पार्ट ए में वही 250 वर्ड और 10 मिनट का 300 वर्ड इंग्लिश का, ओके, ये आपका हो गया। और इन स्क्रिप्ट कीबोर्ड यानी कि मंगल फ़ॉन्ट, देखिए यहाँ भी मंगल फ़ॉन्ट मांगा है, तो आप मंगल को तैयार कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, खास करके टाइपिंग हिंदी अगर खुद से सीखना चाहते हैं, दी बेस्ट है, आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। पार्ट बी में वही 400 वर्ड मिलेगा आपको, देखिए ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पे 400 वर्ड लिखा हुआ है विद द स्पीड ऑफ 80 वर्ड पर मिनट, शॉर्ट हैंड, डिक्टेटेड इन 5 मिनट। 5 मिनट में ही लिखना पड़ेगा आपको, तभी तो आपकी 80 की स्पीड आएगी। और डिक्टेटेड मैटर को विद इन 30 मिनट में, ये देखिए कंप्यूटर पे उतार भी देना है। सिमिलरली इंग्लिश स्टेनोग्राफर के बारे में वही दिया हुआ है, ओके। अब यहाँ पे आपको ज़्यादा वर्ड दिए हुए हैं, देखिए लिखा हुआ है इंग्लिश वालों का 500, ये देखिए, और यहाँ पे 100 की स्पीड चाहिए। तो इंग्लिश वालों को और मेहनत करने की ज़रूरत है। हालांकि मैं सुना हूँ कि हिंदी का जो होता है वो थोड़ा सा टफ होता है, ओके, और इंग्लिश का आसान, थोड़ा सा 19-20 का अंतर है, इसीलिए ये ऐसी स्पीड मांगी गई है। यहाँ पे कोई इंटरव्यू नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों की तैयारी की जो योजना है वो इस तरह रखनी पड़ेगी कि आप साथ साथ लेके चलें, टाइपिंग, शॉर्ट हैंड और तैयारी। आप अगर इसको समय में डिवाइड करेंगे तो आप जितना समय अपने पढ़ाई को दे रहे हैं उसी के साथ साथ कम से कम 2 घंटे टाइपिंग अभी से देना ज़रूरत है, 2 घंटे टाइपिंग को, और 2 ही घंटे जिनका स्टेनो वाले हैं उनको स्टेनो। जो पुराने उनको इतनी टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, जो नए हैं उनको खास करके। देखिए अब मैं एक बात बताऊं कि जो पुराने हैं उनको भी इस पे स्पीड मेंटेन करने की बहुत आवश्यकता है, खास करके स्टेनो पे, ओके। ये आसान नहीं है, चाहे वो 80 मांगे चाहे 100 मांगे, किसी का भी है, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, तो आपको ये दोनों तैयार करना है। हाँ, इसका मैं बता देता हूँ कि क्योंकि आपको जो स्टेनोग्राफर का जो पेपर है वो जूनियर असिस्टेंट की अपेक्षा थोड़ा सा डाउन रहेगा। क्योंकि यहाँ पे पार्ट बी जो स्टेज सेकंड है वही बहुत ज़्यादा टफ है। पार्ट हो सकता है फर्स्ट जो है उतना टफ पेपर ना आए, लेकिन इसकी मेरिट कम नहीं जाने वाली है। मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, इसकी मेरिट बहुत ज़्यादा जाती है। इतना मान के लिए कि 130, 120 से 130 के बीच में, इससे कम नहीं रहती है मेरिट। आप जोड़ेंगे तो मतलब मान लीजिए यहाँ 200 नंबर का अगर है तो 170 से 180, ओके। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ 100 मार्क्स, ये 50 मार्क्स, ये 50 मार्क्स, यानी कितना हुआ आपका टोटल स्टेनोग्राफर का हो गया 200 मार्क्स, और वहाँ पे कुल टोटल हो गया 150 का। तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है, और आप चाहे जितनी मेहनत करें, जब तक आप रेगुलर नहीं मेहनत करेंगे ना तब तक आपका किसी भी एग्ज़ाम में नहीं होगा। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अभी से मेहनत करें और रेगुलर बनाए रखें अपनी तैयारी को, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। देखिए इसका एग्ज़ाम जो है मैं आप लोगों को बताऊं तो आप मान चलिए दिसंबर में उतना पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन जनवरी से फरवरी के बीच में हो सकता है। जल्दी करवाता है एग्ज़ाम, बहुत समय नहीं लेता है, तो जनवरी से फरवरी आप मान चलिए इससे बाहर नहीं जाएगा, इसी में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, ओके, ठीक। यहाँ पे आप मान चलिए कि इससे ज़्यादा आपके पास समय नहीं, तो आपका मोटा आप मान चलिए मेरे पास अभी से केवल 2 महीने का समय बचा हुआ है। जनवरी में आपका एग्ज़ाम जनवरी लास्ट तक होने की प्रबल संभावना है। मैं आप लोगों को बताऊँ कितना भी डिले होगा तो भी, क्योंकि इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। एक चीज़ और मैं बताता हूँ, इसका फॉर्म थोड़ा सा महंगा भले है इसमें, लेकिन संख्या कम नहीं रहने वाली,
आपको पर्याप्त संख्या मिलेगी एग्ज़ाम देने वालों को। मान के लिए आप 5 से 6 लाख 7 लाख आपको जो भी भरेंगे वो आपको मिलेंगे। काफ़ी दिनों बाद आई है और वैकेंसी ये बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। जिनका शॉर्ट हैंड वालों का है या जूनियर असिस्टेंट की है, दोनों की दोनों वैकेंसी। ओके, चलिए आज का सेशन हमें ज़रूर बताएं और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।